अपने संपूर्ण के नमस्कार। हम छी गजेंद्र गजूर, आई लव मिथिला सॉन्ग। सिमरौनगढ़ जे मिथिला के ऐतिहासिक राजधानी अछि तै विषय में केंद्रित भऽ हमरा सबक संग में छथि डीके सिंह जी। डीके सिंह दिवेश कुमार सिंह हिनकर मूल नाम छनि। और डीके सिंह मिथिला के ऐतिहासिक धरोहर सब जतेक छै अगल बगल क्षेत्र सब में ओहिमे खोज अनुसंधान अध्ययन करे छथि और हाले भेर दरभंगा में एकटा प्रेजेंटेशन में सेहो भाग लेने रहथि। आइ हुनका से हम बातचीत कर रहल छी। अहाँ के स्वागत है सर। सर नमस्कार। सिमरौनगढ़ के सभ्यता केना शुरू भेलै एहि विषय में बात कहल जाय हमरा सबके। सिमरौनगढ़ के सभ्यता के अगर बात कल जाए तो 1097 ईस्वी से लेके 1326 ईस्वी तक के पूरा एक चैप्टर है 222 साल के जी। वो में की है कि सिमरौनगढ़ में सर्वप्रथम तो राजा नानदेव के जिक्र आ रहा है कि वही के बाद में सिमरौनगढ़ में फिर राजधानी बनाओल। उससे पहले भी राजधानी के लिए कई जगह जिक्र कल गया है के इतिहासकार द्वारा, लेकिन मेनली फोकस मिथिला के तिरहुता के इतिहास में सिमरौनगढ़ के ज़्यादा प्राथमिकता दिल गया है के कहला कि सिमरौनगढ़ ही राजधानी के प्रमुख केंद्र है के वही के लेके। और सिमरौनगढ़ राजधानी बनावे के पॉइंट ऑफ व्यू ई रहल है वही समय में कि वही समय में सिमरौनगढ़ एक काफ़ी संपन्न एरिया भेला के चलते राजधानी के लेल उस जगह के सिलेक्शन कल गया है के कहला कि अहूँ भी सोच सकै छी कि अगर कोई भी जगह पर राजधानी बिना संपन्न एरिया में तो कहीं भी न ले जा सके, तई के लेके वहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी अच्छा रही। वही जगह के हर चीज़ मतलब कि उपजनी से लेके वहाँ के भाषा और वहाँ के संस्कृति रहन सहन ये सब चीज़ अच्छा भेला के वजह से, सेफ जोन भेला के वजह से सिमरौनगढ़ के बेसिकली रूप से राजधानी में परिणत कल गेली। जी। सिमरौनगढ़ के मूल शासक सब जे ओठाम शासन केला मिथिला में उनका सबके की चर्चा कल जाए। हम अपने के एक डाटा ही बता रहा सी जे शासक सब हथिन कब से कब तक ले माने कर्नाटकवासी के शासन कैले हथिन के, तो वही में अपने के एक चीज़ जमा 7 गो राजा के शासन करे के जिक्र हो रहा है, जेमें एक नानदेव हथिन उनकर 1097 से 1135 ईस्वी जिक्र कर गया है के। गांगदेव हथिन उनकर है कि 1135 से 1148 तक ले ईस्वी तक ले जिक्र है। नरसिंह देव हथिन उनकर 1148 से 1201 ईस्वी तक। राम सिंह राजा राम सिंह देव उनकर 1201 से 1288 तक के। और शक्ति सिंह देव 1288 से 1304। भूपाल सिंह देव ओकरा बाद राजा हरि सिंह देव इनकर ही 1304 से शासन के अथी के। लेकिन हालांकि एक कहल जाता है तो 1326 ईस्वी तक में वही जगह पर शासन कायम रहल है के। और इतिहास भी सिमरौनगढ़ के वो चीज जिक्र कर रहा। जखन मैथिली के जखन बात करी छियै तो नहीं बिसरऽ वाला नाम अबै छै सिमरौनगढ़। तो वही सिमरौनगढ़ राज दरबार में तै समय के भाषा साहित्य के अवस्था केहन छलै सर? भाषा जे अभी हम बात कर रहा छी अपने से, जे हम भाषा के जे यूज कर रहा छी इहे भाषा विद्यापति के ग्रंथ सब में भी जिक्र है कि जौन की आवत माने ताड़ी बाड़ी माड़ी समथिंग करके जे भाषा है अभी हाल के डेट में जे हमनी सबके एक जगह पर जौन भाषा यूज हो रहा है कि कथी करी तरह कहाँ जाइत बड़ा, तो ई प्रॉपर यही जगह के भाषा है। आप 3 कोस पर पानी और 12 कोस पर बानी जे एक कहावत है अपना सबके मैथिल में कहूँ या भोजपुरा में कहूँ ये सब भाषा में, तो ये के वजह से की भेलै है कि बहुत सारा भाषा में बदलाव अलै है। बदलाव के एक मुख्य कारण ई भी है कि यही साइड के अगर लड़की के कहीं दोसर साइड में अगर शादी हो रहा है के तो वो भी एगो बहुत बड़ा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है के। दोसर साइड के अगर मिथिला जहाँ पर प्योर मैथिल भाषा के अगर उच्चारण हो रहा है, चाहे कहीं पे प्योर भोजपुरी भाषा के उच्चारण हो रहा है, अगर वही जगह के लड़की अगर यही जगह पर शादी हो रहा है, यही एरिया में शादी हो रहा है, तो वो के साथ साथ में भी ई भाषा के थोड़ा सा डाउन करते हुए आगाड़ी बढ़ रहा है। आज भाषा के क्षेत्र में एक चीज़ और की हुई है कि कोई भी भाषा में अगर ज़्यादा काम हुई है, ज़्यादा लिखाई हुई है, ज़्यादा बोलचाल में प्रयोग हुई है, वो भाषा सबसे आगे जा रहा है। हालांकि ये क्षेत्र में तिरहुता लिपि ही रहे। उस समय में साहित्य में कौन कौन ग्रंथ लिखाल गेल छले? ओइ पर कृति रत्नाकर रहे, वर्ण रत्नाकर रहे, ऐसा बहुत सारा रत्नाकर सब है के। वो में ज्योतिश्वर ठाकुर के भी रहे, विद्यापति जी के रहे, एक तरह से काफ़ी सारा ग्रंथ सब के रचना भेल है के। चंद्रेश्वर ठाकुर ये क्षेत्र के राजा के पास में वो मूल पंडित के रूप में कार्यरत रहती, तो तई के वजह से वो बहुत सारा ग्रंथ सब के रचना कैले हथिन एक जगह से। और वही के बाद में एक चीज़ हम इससे पहले और भी कहे के चाहब कि मिथिला तब मान ले जाओ कि बाद में अलै है ना नाम, इससे पहले तिरहुत रहे, तिरभुक्ति रहे, विदेह के एरिया भी चीज़ के जानल जाए। और पूर्व मध्यकालीन राजधानी
ई तो हम बताइए दिली है अपने के कि 1097 से 1326 ईस्वी तक के, ठीक है। तो ई ज्योतिश्वर ठाकुर चंद्रेश्वर ठाकुर के जे एमे रहथिन तो उस लोग रहथिन कि यहाँ पर रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कैले हथिन। तो वही हिसाब से ओइ समय में की रहे कि कोई भी महापंडित सब जे रहे ना, पुरोहित सब, तो राजा के बारे में या अदर भी ग्रंथ सब के रचना करी कि हाँ कि राजा केहन है, की तरह के माने काम कैले है और केना केना ई क्षेत्र पर विकास कैले है। तो ये हिसाब से, लेकिन ए में एक चीज़ हम स्पष्ट की करे के चाहब कि ई जे ज्योतिश्वर ठाकुर लोग और चंद्रेश्वर ठाकुर चाहे विद्यापति जी जे भी अगर इस क्षेत्र के बारे में जे भी व्याख्या कैले हथिन, तो वो में कहीं से भी वो लोग राजा के बढ़ा चढ़ा के बात न कैले हथिन। जे एक्चुअल फिगर है इस जगह के उहे चीज़ के ही जिक्र कैल गेले जी। औरों सब में की हुई कि हाँ ठीक है कि बढ़ा चढ़ा के भी तनिका लिख दे कि हाँ कि वो से भी राजा अगर हमारा पर खुश रह और वो हिसाब से हम, लेकिन वो चीज़ में एकदम रियल फैक्ट ठीक है, जे चीज़ है से ही चीज़ के वो बुक सब में ग्रंथ सब में उतारल गेल है। सर हमरा ई जानकारी देल जाओ, सिमरौनगढ़ राजधानी कतेक समृद्ध छलैया उस समय में? तिरहुत के स्वाभाविक बात है, तिरहुत के राजधानी सिमरौनगढ़ भेला के वजह से तो सार्वभौम सत्ता भेला के बाद में ही ना इस चीज़ के जगह के जो माने राजधानी के रूप में परिणत कल गेल है। और वास्तव में उस समय में शक्तिशाली रही कैला कि एकर एरिया जो रही से 22 किलोमीटर में फैलल रहे। सिमरौनगढ़ के एरिया पूरा होल एरिया राजधानी के केवल जी 22 किलोमीटर में फैलल रहे। बाही नामक गढ़नुमा संरचना रही में कम से कम 3 से 7 बाही के प्रमाण है। फर्स्ट लेयर है अपने के जे रानीवास मंदिर है, वो जगह से अभी नया जोन गेट बनल है ओकरा भीतर में ही बाही ही के। बाही मतलब की भेलै? बाही मतलब कि बाउंड्री वाल। अच्छा, माने सुरक्षा दायरा। हाँ, सुरक्षा दायरा कि वो राज्य पर या राजधानी के जो सेंटर है, राजा के जो महल है वो सब पर या उस एरिया के माने पूरा राज्य पर कहीं से कोई भी तरह के आक्रमण न हो कह के ए हिसाब से बचाव के लेके माने लगभग 7 गो बाही होए के प्रमाण अभी तक है कि जैसे हम सब जे काम कैले छी, जे वो जगह पर जाके सर्वेक्षण कैले छी, वही हिसाब से जहाँ जहाँ बाही है वो चीज़ के हम अभी जिक्र कर दिल छी। और सब उत्खनन होला के बाद में प्रश्न होत जेमे एकटा बाही हो गल रानीवास मंदिर से जब ये उतरब पूरब के साइड में तो गेट जे नयका गेट बनल है वो गेट से थोड़ा सा भीतर एकटा बाही के संरचना उ है। वही के बाद में एकटा बाही अहाँ के मिल जात, एगो बाही और मिल जात अपने के देखे के लेल जे नायका टोला गांव के जस्ट पश्चिम साइड से भी देखबै तो एगो बाही उ भी है क्या, ठीक है। तेसर बाही अपने के एक एगो है के से दुर्ग जे कहल जाली आदर्श कोतवाल गांव पालिका, जे हमरा सबके ई गांव पालिका है के, हालांकि निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 ही है के ई चीज। और ई जगह के जे कोतवाल है के कोतवाली गांव हाल में भी मौजूद है के, ओ जगह पर एक दुर्ग रहे कोतवाल करके ओ जगह के, वो दुर्ग के वो जगह से की हो गई कि टीला से पहले ना हुई कि अब महल के माने कोतवाल अभी भी हाल के डेट में भी मजबूत है कि बस सिमरौनगढ़ नगर पालिका से ओकरा के कट करके आदर्श कोतवाल गांव पालिका रखल गई है। ओकरा नामकरण हाल के जगह में कोतवाली गांव है के, जौन जगह पर कोतवाल आज भी मौजूद है के, लेकिन अवशेष है सिर्फ। मतलब इहो गांव पालिका सिमरौनगढ़ राजधानी के अंतर्गत अबै छै। हाँ, लेकिन नगर पालिका अभी के जे हाल के संरचना भेलै 2 नंबर प्रदेश के बंटवारा के हिसाब किताब से, तो वो में आदर्श कोतवाल गांव पालिका में रख देल गेलै, उहे कोतवाल के नाम से नामकरण देके। और ए जगह पर की रही है कि सैनिक सब पहले रखवारी यानी कि पहरा देवे के काम करते रही है जगह पर से, ये राज्य पर कहीं से भी कोई तरह के हमला न कर सके, ठीक है। वो जगह से और कोतवाल पर से की हुई कि ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस से ही आदमी के देख सके कि हाँ कि एक जगह से हमारा पर यहाँ पर आक्रमण करे आ सके, या कहीं पे अगर कोई अगर युद्ध के नीति से अगर आ रहा है तो ओकरा पर वो जगह से वार कर सके, पूरा अपना जनता के सचेत कर सके, या अपन मुख्य द्वार सब लॉक कर सके कि हमर राजधानी सेफ रहे। जी, अब बात करऽ चाहै छी हम तिरहुता लिपि के संदर्भ में। तिरहुता लिपि आ मिथिला के राजधानी सिमरौनगढ़ केहन विकास भेलै तिरहुता लिपि? तिरहुता लिपि के हालांकि तिरहुता लिपि के अच्छा खासा ही रहे, लेकिन आज के डेट में तिरहुत लिपि अभी कोई न पढ़े के चाह रहा है या न पढ़ावे के लेल एकरा पर फोकस देल गेल है। एकरा पीछे की है कि एमे सरकारी तंत्र के भी बहुत बड़ा रोल प्ले है के, कहला कि सरकार के ई लगे है कि अगर इस सब के अपन इतिहास के बारे में अगर हम बता रहा, अगर जानकारी हो जाते तब तो फिर ये अपन इतिहास के कभी मिटे न देते।
अपना यही जगह के एरिया में ही न कहब, लेकिन अगर होल मधेश के थोड़ा सा हम हल्का टॉपिक के चेंज कर रहल छी, कहला कि ई बात के बुझे के लेल उ चीज़ के भी लानाई जरूरी है। यही के लेल अगर कोई भी चीज़ पर जब तक दोसर भाषा अगर उपनिवेश न लादल जते तब तक ले वो जगह के इतिहास के न मिटाबे के काम हो पाई। तिरहुत क्षेत्र के अगर बात कल जाते तक ई जे भी एरिया है अभी हाल के डेट में जो मिथिला कहल जाइए, ये एरिया में की भेलै कि उहे काम भेलै के सरकारी तंत्र द्वारा भी भेलै कि ये जगह पर अलग अलग भाषा के नेपाली भाषा के ज़्यादातर वर्चस्व कायम करे के कोशिश भेलै के। दोसर बात भेलै कि ये जगह के जितना भी इतिहास रहल है उस सब चीज़ के उखाड़ के गौन कर देल गेल है के। जितना मूर्ति रहलै है एरिया में उस सारा मूर्ति के राजशाही के द्वारा ही टोटल मूर्ति राणा कालीन द्वारा टोटल मूर्ति काठमांडू ओकरा बाद में कहीं बेच देल गेल है कि यहाँ के सिमरौनगढ़ एरिया के जे भी मूर्ति रही है वो मूर्ति आज के डेट में काठमांडू म्यूजियम में भी है, बहुत सारा विदेश में भी बेचल गेल है कि बहुत सारा के अभी तक भी पता ना है कि हाल के डेट में भी ये पर कोई भी तरह के गवर्नमेंट के ओर से कोई भी तरह के बढ़िया ध्यान ना है। के एगो चीज़ और एमे हम जोड़े के चाहब, गवर्नमेंट के एमे की अभी दोष चल रहा है, ये एरिया के और बढ़ावे के चाहिए, एक इतिहास के उजागर करे के चाहिए। काहे कि पर्यटकीय दृष्टिकोण से ही बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है, आ बना देला पर अभी भी महत्वपूर्ण हो सके। पर्यटक सब अते मिथिला पर खोज करे वाला अनुसंधान करे वाला जगह जगह के लड़का सब पढ़े स्टूडेंट सब पढ़े अते शोध करे अते। ये जगह से ये जगह के आम पब्लिक के भी विकास जोर शोर से होते, आमदनी आय स्रोत के भी विकास होते, ये बहुत सारा चीज़ है। लेकिन ये पर फोकस न है, ए पर फोकस न होए के वजह से एगो अभी और की कल गेलै है कि गवर्नमेंट के ओर से माछा पालन जोन करके सिमरौनगढ़ एरिया के घोषित कर देल गेल है, जबकि गवर्नमेंट के ये चीज़ न करे के चाहिए रही है। सिमरौनगढ़ एरिया में माछा पालन जोन कभी भी न करे के चाहिए रही है, कहला कि ये पुरातात्विक संपदा है के एकरा के संरक्षण करे के चाहिए रही। में हाँ कृषि जोन कर देती है, मक्का खेती वो जगह के प्रॉपर एरिया के खास तौर पर धान गेहूँ मकई, लेकिन सिमरौनगढ़ में तरकारी खेती सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ के जोन बना देती है, ये पर अनुदान देती है। लेकिन सरकार की नीति की है कि मछा पालन जोन तालाब खोनो पोखरी खोनो और पर जितना भी ओमे के अवशेष सब है सब के ले जाके कहीं कहीं फेंक दो, ताकि कोई चीज़ न बचते आ न एरिया के समृद्ध विकास हो। बहुत महत्वपूर्ण बात सर कहलखिन जे माछ पोखरि खुना के माछा पोखरि खुना के सबटा के जे मूर्ति सब छलै सबटा के ध्वस्त कऽ देल गेलै या तोड़ि देल गेलै। ओहिमे कतेको तिरहुता लिपि में सेहो लिखल शिलालेख सब भेटल गेलै, सबटा के अखन कोनो संग्रह नहीं छै, संरक्षण नहीं नीक से कयल गेल छै। 2018 में जी हम सब जब सिमरौनगढ़ में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करैत रहिए, ओहि समय में एकटा शिलालेख के दूसरा पार्ट मिले। पहला शिलालेख 1992 ईस्वी में लगभग नहीं ओकर नाप है 12.3 सेंटीमीटर और लंबाई 12.3 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा एगो टुकड़ा मिल रहा है, जो कि स्थानीय विद्यालय के सौजन्य से बाहरी वाला इटालियन पुरातत्वविद जे आयल रहे ओकरा वो चीज़ मिल रही। लेकिन वो की कल पता है, स्थानीय विद्यालय के माने शिक्षक के सौजन्य से लिख दिले, वो व्यक्ति के नाम पर्सनल रूप से इंडिकेट न कले, वो चल गई इटालियन पुरातत्वविद के नाम से, मैसिमो विडाले के नाम से वो शिलालेख के टुकड़ा रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन 2018 में सेम शिलालेख के टुकड़ा एक टुकड़ा जब मिलने से हम सब रहिए, हम रहिए भरत जी रहे और भी उमेश कुशवाहा सनी गुप्ता लगायत बहुत सारा साथी सब रहे जे हमनी सबके ओहि जगह पर खोनाइत रहे। उ बात की भेलै कि एक राजा राम सिंह द्वारा निर्मित शिवलिंग रहे, उस शिवलिंग के जिक्र भेलै नगर पालिका में ही कि ऐसे ऐसे वो जगह पर है के कह के, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर रहे, ओकरा के केहू ना जाने कि शिवलिंग है। लेकिन वो पत्थर रहे तो ओकरा के लेके डोजर लेके जेसीबी मशीन लेके जाके खोदाई के काम शुरू भे गई। अब खोदाई के क्रम में ही वही जगह से एगो शिलालेख के टुकड़ा मिल रही, उस शिलालेख के पर भी तिरहुता लिपि ही लिखल है। अब वो चीज़ के फोटो हम फेसबुक पोस्ट पर डाल लिए कि अगर कोई भी अगर इस चीज़ के अगर पढ़ सके तो प्लीज़ हमरा से संपर्क करे। DK सिंह वाला ID से हम फेसबुक पर अपलोड के लिए। कोई के बाद में शोध एवं प्रकाशन प्रभारी महावीर मंदिर पटना के भावना चाहथिन, उ मैसेज करथिन कि हाँ हम ई चीज़ के हम पढ़ सकै छी, तो अनुवाद करके ओकर हिंदी अनुवाद करके वो भेजलथिन। उस शिलालेख के चौड़ाई
लंबाई 29.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब हमनी सबके मिलल है। ए पर हमरा सबके आर्टिकल भी गेल है, हिमालनी पत्रिका अहाँ के पब्लिश हुई, ओहिमे भी गेल है के और जगह पे भी गेल है के। तो तिरहुता लिपि के जब तक अगर कहीं पे कोई भी जगह पर अगर वो चीज़ के न पढ़ सकते या न बोल सकते या न लिख सकते, तब तक तो उस चीज़ के तक कम नहीं मानल जा सके। तो बीच में हम इस चीज़ के विकास रहे, लेकिन आई के डेट में न है। जी, एक हम बात ओहो संदर्भिक बात जोड़ना चाहे छी जे तिरहुता लिपि के बहुत केंद्र में, बहुत दृष्टिकोण में बहुत आसानी से कह दै छै जे ई तो बंगाली जकाँ लगै छै देखऽ में। तो की तिरहुता लिपि बंगाली से बनल लिपि छै? नहीं, तिरहुता अपन खुद के एक लिपि है यहाँ के, और वही से बंगाली लिपि 1500 एग्जैक्ट फिगर हम तो नहीं बता पाए, लेकिन अनुमानित 1500 ईस्वी के बाद में जी वही में से डाढ़ फूटकल है कि बंगाली की ओर। जैसे आज के डेट में पता है विद्यापति के भी जन्म स्थान के लेके या उनकर भाषा के लेके या बहुत सारा विवाद है। मिथिलानी सब कही छथिन जे आज के डेट में मान लो कि 2 पार्ट में भी गई है ना, नेपाल इंडिया में भी कुछ मिथिला के माने तिरहुता के पार्ट सब उधर चल गई, कुछ एने चल गई। तो ए में कुछ लोग के कहना है विद्यापति पे भी विवाद है। वही जगह पर की है कि मतभेद की है कि मिथिला क्षेत्र के जो वही साइड के दरभंगा साइड के लोग के है कि चाहे और भी राइटर सब जो लिखल है कि तो वो बिस्पी बेनीपट्टी के पास में वो बिस्पी के जिक्र कर गए है। ठीक है कि लेकिन जनकपुर साइड के भी पास भी तो बिस्पी है, सप्तरी में भी तो बिस्पी है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर ना है। विद्यापति के उड़िया कभी भी कहल जाले, बंगला कभी भी कहल जाले, एने खातिर जे लोकल लैंग्वेज है के वो भी है, मिथिला कभी भी कहल जाले। आ एहि जगह के अब की कहबै तिरहुता कभी भी कह सकै छी, या एहि जगह के जे हम सब बोलै छी ओ भाषा के भी तो कभी कह सकै छी ना। लेकिन एग्जैक्ट अब ई तो ना है कि अगर हम अगर 5 भाषा अगर बोलै छी, 5 भाषा में अगर लिख सकै छी, तो सिर्फ हम एके जगह के कवि रहबै से चीज तो ना है। लेकिन उनकर जन्म स्थान पे विवाद है। एकटा राजा शिव सिंह द्वारा देल उनकर विद्यापति के देल एकटा गांव है जे बिस्पी के जिक्र कल गेल है के वो जिस बिस्पी पर अभी जो विवाद हो रहा है कि ना कि विद्यापति यहाँ के है के यथार्थ अभी प्रमाण कोई भी तरह से ना है। जब तक उत्खनन न होते, सब एरिया के जब तक उत्खनन न होते तब तक एग्जैक्ट फिगर न होते। अभी क्यों भी अपन अपन छोटा सा कोई भी प्रमाण मिलते वो आधार पर लिख देते। राजा शिव सिंह द्वारा एक वो गाँव के दान कल गए रहे, विद्यापति के दान कल गए रहे कि वो जगह से हमारा कोई भी तरह के कर वगैरह या जो भी चीज़ न आते सिमरनगढ़ में करके वो सिर्फ विद्यापति के ही जाते, तो वो चीज़ दान कल गए है कि हरि सिंह द्वारा। तो वो चलते विद्यापति के वो चीज़ अभी भी अस्थायी है कि एकटा हरि सिंह द्वारा कोइन रहे कि पैसा रहे, लेकिन वो इंडिया के म्यूजियम में रखल गए रहे, लेकिन आज तक वो पैसा के कोई भी पता ना लगल। ये चीज़ के हम भी पता करे के कोशिश कैलिए है कि कहाँ है रखल। सुने में अलग कि दरभंगा के म्यूजियम में है, लेकिन दरभंगा के म्यूजियम में भी वो चीज़ ना मिल रही। हम बात कैली वही जगह पे भी, लेकिन ना मिल रही। बहुत सारा जो ग्रंथ के यहाँ जिक्र कैली है, जो हम अभी यहाँ से बात करके क्रम में जो ग्रंथ के जिक्र करी है, वो ग्रंथ आज के डेट में बंगाल में म्यूजियम में रखल गए है। ठीक है, ये सब चीज पर पहल होए के चाहिए कि वो मैथिली नाम से रखल गेल छै, तो तिरहुतवा नाम से रखल गेल छै कि बंगालीए कह देने छोकरा? नहीं नहीं, ओकरा के रखल गेल है जे जहाँ पर पहले है वही जगह पर ले जाके अपन रख ले है। एमे एक एगो बात हम अहाँ के कहली ना कि सरकार के वो चीज पर फोकस न भेले कि हम ये जगह के जौन चीज है वो चीज के लिया के संरक्षण करूँ। आज तक ले सिमरनगढ़ खुला म्यूजियम के तौर पर चिन्हल जाइए, लेकिन आज तक ले सिमरनगढ़ के एक म्यूजियम भी न दे पायल है कि यहाँ के सरकार या स्थानीय सरकार या कोई भी। ए पर हम सब बहुत पहल कैलिए है इस चीज़ के आगे बढ़ावे के लिए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ के न है। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ के है कि कैसे पैसा आबो माछा जोन करके, माछा सुपर जोन बना के, या फिर कोई भी चीज़ के नाम पर हम फंड उठा के वो चीज़ के कैसे अपना अंदर पॉकेट में रख लो, लेकिन यही जगह के संरक्षण संवर्धन के काम आगाड़ी न बढ़ रहा। जी सर, हम दोसर एक प्रश्न अगला प्रश्न करना चाहे छी कि सिमरौनगढ़ राजधानी के अथवा तिरहुता के गढ़ कह में दुई मत हेतै केकरो? अब एकरा के हम ते में मैथिली और तिरहुता के नहीं कहूँ, बशर्ते ई कहूँ कि तिरहुता से मैथिली बनल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकरा के हम प्रॉपर मैथिल में ही नामकरण करके एरिया है, समय के सापेक्ष के अंतर्गत में कुछ बदलाव हुई है। आज मैथिली में, मैथिली भाषा में बहुत सारा चीज़ लिखल गया है, बहुत सारा प्रोफेसर भेल है के बहुत ग्रंथ सब बुक सब
नोवेल सब बहुत सारा चीज लिखले हथिन, हिस्ट्री सब लिखले हथिन, तई के चलते तनिका मैथिल ज़्यादा भे गेलै है। हालांकि ई चीज से दूर भी न है, ई दोनों एक दूसरे के बिना अपरिपक्व है। ई केहू सोचते कि मैथिल के हम सिर्फ 4 जिला 6 जिला 8 जिला में काट के खत्म कर दूं, तो ई चीज के अगर काट के अगर अलग करे के कोशिश करबे तो ये भी चीज नहीं हो पाते। हम देखली बहुत सारा इंडिया के दरभंगा साइड के ही कुछ राइटर लोग हथिन, प्रोफेसर लोग, वो अपने के जबकि ई एरिया के पूरा गंगा तट दक्षिण में, उत्तर में अपने के चूड़िया क्षेत्र के आगे शिवालिक, यहाँ पश्चिम में अपने के गंडक नदी, पूरब में कोसी, पुरनका कोसी वही जगह तक है कि महानंदा कहिए, महानंदा, तो वही जगह तक है कि महानंदा। लेकिन अभी के डेट में ये लोग की कर रहा है कि दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, ये सब एरिया के वो लोग कवर करके मिथिला बना के मैथिल भाषा के ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। यही साइड के लोग की कर रहा है, राजविराज, जनकपुर, महतरी, धनसा, ये सब एरिया में मैथिल के सिर्फ माने सीमित कर रहा है कि दायरा सीमित कर रहा है, मैथिली के सीमित कर रहा है, दायरा सीमित कर रहा है। हालांकि ई दायरा के बढ़ावे के चाहिए, ठीक है, अहाँ अपन मैथिली भाषा बाजै छी, कोई दिक्कत ना है। ए लंग के जौन भाषा है, ये भी भाषा के भी विकास होए के पड़ते। ए लंग के खास करके युवा के भी ये भाषा पर लिखे के पड़ले, सब कुछ आगे बढ़ावे के पड़ले। लेकिन कोनो के दबा के, कोई भी भाषा के दबा के कोई भी चीज़ के ना है, सबके एकजुट होके। हालांकि ये एरिया तो वही चीज़ के है ना, जी तिरहुते मैथिली के एरिया है, तो ये चीज़ के बाईपास न करके आगे कह के सर ई जे लोग सब मैथिली के हल्ला कर रहल छै, से धनुषे धरि के मैथिली के सीमित कऽ देल गेल है, जेकि ओरिजिनल मैथिली एहिठाम छै, तिरहुतिया एहिठाम छै, एहिठाम के उपेक्षा कऽ देलकै, एहिठाम के उपेक्षा कर रहलै। हालांकि ई भाषा के माध्यम से हम एक लाइन और भी अहाँ के बोलिए ना, एक कहावत है कि 3 कोस पर बोली, सॉरी 3 कोस पर पानी और 12 कोस पर बानी, ये सब डिफरेंस हो जाइए। तो वही हिसाब से जैसे क्रमिक भे गेल है कि ठीक है कि ओमे सुधार करते लोग अपन हिसाब से भाषा बोले चल गए है कि, तो बेसिकली रूप से ई भाषा के प्रॉपर फोकस करे के पड़ले। अहाँ बोले छी कोई बात नहीं, वो बोलू, लेकिन ई भी भाषा के इग्नोर नहीं करू, कहला कि ई भाषा तो है ना, ये जगह के प्रॉपर भाषा तो है। अब अहाँ इतिहास के जैसे अहाँ गौन कर देबै, तो फिर अहाँ कैसे आगाड़ी बढ़बै। सिमरौनगढ़ के सर संरक्षण जे छै से कोना हेतै। सिमरौनगढ़ के अगर सिंपल वे में अगर बात करबै तो संरक्षण करे के बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये में चासो सबसे पहले नेपाल सरकार के होय के पड़ले, एक जगह के युवा के भी होय के पड़ले। अब ये दोनों में जब तक सामंजस्य न होते एक दूसरे के साथ, तब तक ये जगह के संरक्षण और संवर्धन न हो सके। हम कुछ देर पहले अहाँ से जिक्र कैली है ना कि ये जगह पर संरक्षण करे के लेल ये जगह के इतिहास के जनावे के पड़ते, एक जगह के युवा में, एक जगह के जो पुराना लोग है कि ओकरा में बतावे के पड़ते कि ई जगह ऐसे रहलो है, एकरा के एना करब तो आगाड़ी औरो बढ़तव। ये पर कुछ सरकार के सहयोग होते, कथी आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग देते। तो ये जगह पर सबसे पहला जरूरी है म्यूजियम के। ये जगह के जितना मूर्ति सब है, जितना पोएट्री सब है, उ सब कहीं बाहर न जाए के पड़ले, ओकरा के रखे के पड़ले म्यूजियम में। स्थानीय के वो में रोजगार के सृजना करे के पड़ले। अब जैसे अहाँ के पास कोई चीज़ मिलल है, अहाँ रखले हती, तो अहाँ के नाम के साथ वही जगह पर उस सामान के रखल जाते कि हाँ ई सामान इतना ईस्वी से लेके इतना तक के है, ई चीज़ है और ई फलना के सौजन्य से ही प्राप्त भेले। उसे की होते कि एक होड़ चलते कि आपस में कि हमरा पास ही रही है, वैसे में केहू अगर अंदर भी रखे के चाहते, कोई सामान बेचे के हिसाब से या चुरा के रखे के हिसाब से अगर रखे के चाहते तो न रखते, ओकरा के प्रोत्साहित करियो, सरकार के प्रोत्साहित करे के पड़ले, प्रमाण पत्र देवे के पड़ले कि ताकि अगला भी ओकरा देख के चाहते कि हाँ कि सब सामान हम एकरा के जमा कर दी, ताकि हमार तो नाम तो रहते ही ना चीज़ है। दोसर का सुपर जो नहीं माछा पारल रही, एकरा हम सख्त विरोध करी छी। इस चीज़ न होए के पड़ले वो एरिया में। अगर करही के है तो एरिया में कृषि खेती के लेल जितना योगदान दे सके गवर्नमेंट, ओकरा के जोन सुपर जोन बना के उ चीज़ पर योगदान देऊ। ई भेलै। तीसरा कि इतिहास से रिलेटेड पढ़ाई यहाँ पर होए के चाहिए। म्यूजियम बन जतै तो म्यूजियम में सब कुछ रहते तो पर्यटक के आवागमन शुरू हो जतै। फैसिलिटी देला से कोई भी पर्यटक अतै तो ओहि जगह स्टे करे के रहते,
ये चीज़ पर केवल हम नेपाल सरकार के ही ना दोष देबै, ये लंग के स्थानीय सरकार के भी ये पर फोकस करे के पड़लै, लेकिन आज तक ना हो रहा है। हमनी सब ई मुहिम में काफ़ी दिन से लगल हतिए, ये मुहिम के चलते काफ़ी गाली भी सुने के पड़ल है ओई जगह पर। जे ठेकेदार सब जे रानीवास मंदिर भत्कलै चाहे और जहाँ पर माटी खन के ले जाके अपन घर बनलै, वो सब काम में बहुत जगह पर हम सब रोकले छी, गाली उली भी सुनले छी। तो ई सब चीज़ पर कम से कम सहायता होए के पड़लै। दोसर कि वो जगह के जितना भी टीला सब है, माटी के ढीस सब है, जहाँ से सब कुछ मिल रहे, वो जगह माटी खनाई पर प्रतिबंध होए के पड़लै। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले भू सर्वेक्षण भेल रही है, जिसमें बाहर के टीम सब आयल रही, साथे हम सब भी रही है। रानीवास मंदिर से पश्चिम साइड में जे एकटा जगह है, जस्ट सटले रानीवास मंदिर से पश्चिम में, वही जगह महल के अवशेष के प्रमाण दिखाई दिले है। लेकिन अभी वो रिपोर्ट आने के बाद में क्लियर स्पष्ट रूप से हो जाते कि हाँ कि महल कितना की है न है से वो सब चीज़ के उत्खनन हो। ई सिर्फ सिमरौनगढ़ में ही तो अलग भे गए, लेकिन ये आसपास में भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे यहाँ डीह के जिक्र कैली है कुछ देर पहले, हमरा से ऑफलाइन में डीह के जिक्र कैली है। डीह है कि कोयली डीह नाम के जगह है कि वो जगह पर डीह तभी रखल जाइए कि जब वो जगह के डीह के मतलब भेले कि कोई ऊंचा टीला पर बसोबास करे के अड्डा, ठीक है, ओकरा के डीह कही जाइए। तो वो जगह पर की है उत्खनन भेला के बाद में ही पता चलते। इस सब चीज़ के करवावे के पड़े, एक व्यवस्थित तरीका से आगे बढ़ावे के पड़ते। मौलापुर, रौटहट जिला के मौलापुर रही है, वही जगह पर चासो दिले है स्थानीय सरकार, वही जगह पर मंदिर बना दिले। वो जगह भी मिलल है के शिव मंदिर है के वही जगह पुराना, उनमें पुराना सीढ़ी सब निकल रही, ओकरा बगल में भी कुछ चीज़ सब निकल रही। ओकरा के आज के डेट में जाके देखू, वो जगह पर्यटक आवे के लिए एक स्थान हो गई। यही तरह से सरलाही के मूर्तिया जगह है के, सरलाही के मूर्तिया में बहुत सारा हम वही जगह पर्सनल रूप से गेल रही। वही जगह एक सुरुंग है, जे उस सुरुंग के मार्फत से अहाँ के अंदर एकदम से जहाँ पर वो मेन अथी है मंदिर के अवशेष सब टाइप से है, वही जगह तक अहाँ निकल सकै छियै। लेकिन वो सब ब्लॉक है, वो सबके संवर्धन होए के पड़ले। सिमरौनगढ़ में आज के डेट में भी जे पोखरी सब है, वो पोखरी सब में बहुत सारा मूर्ति फेंकल गेल है। कब? जब सिमरौनगढ़ के राज के तहस नहस करे के कोशिश भेल है कि ओहि समय में। तो ये सब इतिहास के उजागर करे के पड़ते। ई एतेक मिथिला अथवा तिरहुत से जे जुड़ल छै तैं एकरा साथ उपेक्षा कयल गेल छै, अथवा जो नेपाली से जुड़ल रहतिए, पृथ्वीनारायण शाह से जुड़ल रहतिए, तो वो एतबे उपेक्षा रहतिए। सबसे पहले बात पृथ्वीनारायण शाह से जब अगर जुड़ल रहती है, ओकरा से इतिहास अगर जुड़ल रहती है, तो इस जगह के उपेक्षा न कल जाती है। पृथ्वीनारायण शाह पहाड़ साइड के सिर्फ फोकस कैल के मधेश के तराई के न का है। एकरा पीछे एक वजह ये भी है कि इस जगह के लोग में ज़्यादा पढ़ाई न है, इहो चीज़ है। आ फिर एक ये भी चीज़ है कि यही जगह के लोग सब भी पढ़ के, यही मधेश तिरहुत एरिया के लोग सब पढ़ के आज के डेट में काठमांडू में शुरू में जाके काठमांडू साइड या अदर जगह पे स्कूल में जाके वो सबके ज्ञान दे दिले है के, तो आज उहे सब चीज़ में हावी भी रहा है। और ये सब जगह के माने उपेक्षित करके, इग्नोर करके चल रहा है। अगर शायद उस सबसे जुड़ा रहती है तो न होती, वही सबसे न जुड़ला के कारण से ही एक जगह सबके इतिहास के गौन करे के पूर्णतः चेष्टा कल जा रहा है। लेकिन खैर वो सब तो एक जगह के आदमी है नहीं, तो वो उपेक्षित कर रहा है, तो उससे हमरा तकलीफ ना है। हमरा तकलीफ एक जगह के आदमी से है, जोन एक जगह के जे भी माने क्या पढ़ल लिखल जे भी व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल पर्सन जे भी है, वो इस चीज़ पर कैला ना फोकस करिए। अगर कोई भी पद पे जाके अगर बैठे है तो इस चीज़ के कैला ना उजागर करिए। इहो सब तो चुप रहिए, ये भी तो ना बोल रहा है ना इस जगह के बारे में। अगर शायद अगर वो सब इस जगह के बारे में आवाज़ उठेती है, बेसिक रूप से जानकारी, कोई भी चीज़ संरक्षण करे से पहले ओकरा बारे में तो जानकारी तो होए के चाहिए ना। जब जानकारी न रहते तो संरक्षण कहाँ से करते। तो मेनली एकरा पर प्रोग्राम से कुछ चलावे के पड़े ये सब पर, कि ताकि प्रोग्राम का जागरूकता अभियान हिसाब किताब से और हिसाब से करके आ प्रोग्राम चला के ओकरा के बाद में ओकरा बारे में जानकारी देवे के पड़े, ओकरा बाद के कैसे आगे बढ़ावे के पड़ते, ये सब चीज़ के भी फोकस करे के पड़ते। सिमरौनगढ़ से जुड़ल अन्य ऐतिहासिक ठाम आ घटना सब की है सर, संक्षेप में जानना चाहब। एक जगह से सिमरौनगढ़ के एरिया में तो काफ़ी बहुत सारा चीज़ है कि सिमरौनगढ़ कंगाली मंदिर के आसपास के जे भी एरिया ऐसे है कि जड़ौखर पोखरी है कि, वही के बाद में काला चावल सब जे है कि
सिमरौनगढ़ कंकाली मंदिर से पूरब साइड में उ एरिया भेलै। और ओकरा बाद में कई जगह से मूर्ति सब जे निकलल है, कई जगह कौड़ी के खानी है के, कई जगह तांबा खानी है के, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी एरिया के भी संरक्षण होल जरूरी है, कहला कि आज के डेट में बहुत सारा लोग के वो अपन पर्सनल नाम से जमीन उमीन हो गए है के, तो वो तो न देते, लेकिन वो चीज़ के एक्वायर करे के पड़ते, गवर्नमेंट हिसाब से करे के पड़ते, ओकरा मुआवजा दे के दोसर जगह शिफ्ट करे के पड़ते, और वही हिसाब से वो चीज़ के संरक्षण करे के पड़ते। वही के अलावा नयका टोला में भी कुछ चीज़ सब है के, मूर्ति उर्ति सब निकले वाला जगह सब, टीला सब है कि वो जगह पर बाही के संरक्षण करे के पड़ते, बेसिकली बाही में से माटी उटी न काटे देवे के पड़ते, ठीक है। कहला कि घर नीपे के लेल जैसे ये सब है ना, माटी उटी लगी है बेरी उरी में, तो ये में नीप पोत करे के लेल घर सब में अथी कर दे लोग के घर। हाँ, वही साइड में लोग के घर में भी वही जगह के ईंटा सब लगावल गेल है के, जुड़ाई कल गेल है के, ओमे के जे खंबा सब है के, कुछ खंबा सब अपन शो केस में भी लगा दिले है कि उ सब चीज़ के निकलवावे के पड़ल। सबसे पहले म्यूजियम रहते तो ओमे ये सब चीज़ के रखे के पड़ल, न तो ऐसे कोई न दे सके। कई गो मुकुट भी मिलल है वो जगह पर, वो मुकुट पर मयूर के निशान है के, और ओकरा बाद में गरुड़ के निशान है के, और कुछ लोग कहले ओकरा के संचा है, कुछ लोग कुछ और है। हमार जे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उनमें वो चीज़ के फोटो है, हम अहाँ के दिखा सकै छी वो सब चीज़। यही हिसाब से ओकरा के आगे बढ़ावे के पड़ल। झड़ौकर पोखरी भी वो अपने आप में एगो ऐतिहासिक है, वो ऊपर भी किंवदंती सब है के, वो किंवदंती है कि एगो राजा के जे माने बाहर उबारे वाला एक तरह से कहूँ ना, लोडिंग शब्द यूज करू, लॉरिन कहू या ओकर नौकरानी कहू, ए तरह से जो रही, तो वो बाहरे के क्रम में रही, तो ओकरा एकटा परी तो लेडीज के कही है, परी के एकटा माने कहूँ ना हस्बैंड टाइप से, तो उ देखल तो ओकरा कहल तू माने ई झाड़ू से तू दूरा उरा बाहर रहल से चाहे तन कहता, तो कहल कि हम कथी से बाहर, हम तो हमरा सोना के झाड़ू देबू। तो सोना के झाड़ू फिर बाद में ओकरा पर राजा के पता चलल ई बात, राजा ओकरा से पूछल तो हाँ हमरा ऐसे ऐसे आयल, थोड़ा सोना के झाड़ू कहाँ से आता है, जैसे तो ठीक हो कि ई बात सत्य है कि तो 12 घंटे पोखर आ 24 घंटे इनार खोना, एक घंटा में 1 घंटा कहे के मतलब कि 4 इनार, ठीक है। तो वो हिसाब से 12 गो इनार, 12 घंटा पोखर आ 24 घंटा इनार, तो इतना मल्टीप्लाई 4 करके उतना इनार कुआँ खोनल, तालाब खोनल, वही में से झड़ौकर है के एक बाही जे पूरा न हो पल, रात के समय में जो दूध सब जे खनल, तो वो अभी तक पूरा ना भेल, तो वही न वो बाही है के, वो मेन बॉर्डर पर है, बॉर्डर के पास में है के, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के एकदम करीब में है के, काफ़ी लंबा चौड़ा है के। तो ये सब चीज़ें पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी देखल जा सके वो जगह। अब तिरहुता लिपि के सर संरक्षण करे के सबसे बढ़िया माध्यम की सब है? तिरहुता लिपि के संरक्षण करे के लिए सबसे पहले बात कि जहाँ ई एरिया में पूरा होल एरिया, ये हम ना कहब कि केवल सिमरौनगढ़ या केवल जनकपुर या केवल दरभंगा इंडिया साइड, ये चीज़ नहीं, ये जिते एरिया है वही में ये चीज़ के स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्कूल कक्षा 1 से नर्सरी से ये एगो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में रखे के पड़ल, और ये पढ़ावे के पड़ल। ओकरा अलावा जे इच्छुक व्यक्ति है के ओकरा भी मौका देवे के पड़ल, फ्री ऑफ कॉस्ट, ई न कि पैसा लेके शुल्क लेके नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे के पड़ल। वही के अलावा जे बूढ़ पुरान से भी अगर सीखे के, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम रही है नेपाल सरकार के तहत से चलल, वही हिसाब से अगर एक जगह के बूढ़ पुरान भी अगर सीखे के चाहे थी तो ओकरा के भी देवे के पड़ल। नया जे लड़का सबके शादी हो रहा है, कहीं से भी कोई भी औरत अगर आ रहा है ओकरा घर परिवार में, तो उ सबके भी मौका देवे के पड़ल कि ताकि आवे वाला कल में जब ओकर बच्चा सब जन्म लेते तो वो भी इस चीज़ के माध्यम से अपना बच्चा के कम से कम ज्ञान दे सके। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका हमरा लगैए। अंतिम में बड़ा महत्वपूर्ण हम एकटा हमरा कने मन भारी सेहो बुझाइए अंतर्वार्ता के बाद, जँ ई चीज सब संपदा सब सिमरौनगढ़ के मिटा जेते कहियो कोनो कालखंड में, तो एहिसँ भाषा के, तिरहुता अपना सबके भूगोल के, क्षेत्र के इतिहास के कतेक बड़का क्षति हेतै, की असर पड़तै? एक अगर कोई भी चीज़ अगर तिरहुत के अगर क्षति हो जाती या इस जगह के इतिहास ही मिट जाते तो वो जगह के आदमी के तो मरल सरा हो गई ना, वो आदमी के फिर अपना कथी बच गए, जे अहाँ के पूर्वज जो चीज़ दे के गेल है उ चीज़ के अहाँ भूल के आ कोई और कल्चर के एक्सेप्ट करके आगाड़ी बढ़ रहा छी, तो में अहाँ के बहादुरी तो ना है।
वो तो एक तरह से मरल सरा हो गेलै ना वो। अभी इंटरव्यू के बाहर के प्रश्न छी हम जे करऽ जा रहल छी व्यक्तिगत अहाँके एहि संबंधमे केना रुचि भेलै? आ तऽ जनरल बहुत लोक अपन हम के छी, अपन पहचान की छै, हमर मातृभाषाके कते बड़का गौरवशाली इतिहास छै, ओहि विषयमे तऽ लोक जानबो नहि चाहै छै, नेपालिएके देने रहै छै। तेहनमे एकटा डी.के. सिंह बहराब ई तऽ बुझाइ छै जे अन्हरिया रातिमे एकटा भगजोगनी चिराग बनि सरह छियै। कोना बनि गेलै सर? एकर पीछे से हम तनिका कुछ और कड़ी में जुड़ब। जब ये पूरा डिटेल अगर वहाँ के माने आउट से अगर जाने के चाहे छी तो एकर बहुत एगो अथी है। हम प्रॉपर पहले हम अपन नाम दिवेश कुमार सिंह ही रख ले रहे, ठीक है। 5 क्लास तक हम सिनेरा प्राइवेट टेढ़ाकटी स्कूल से पढ़ाई कैली। एकरा बाद में 6 क्लास में चिउटाहा श्री रामचरित्र माध्यमिक विद्यालय जयनगर चिउटाहा से 9 क्लास तक हम पास कैली। 9 क्लास के बाद में 10 में भी वही जगह पर रहती, लेकिन उस समय में माओवादी पीरियड रही। ओकरा बाद में माओवादी पीरियड के क्रम में सीताराम प्रसाद यादव हेड टीचर रहती। उनकर मारला के बाद वो जगह के पढ़ाई स्कूल के माने एकदम से डैमेज हो गई, ठीक है। डैमेज हो गए, जई के वजह से फिर हम वो जगह से निजगढ़ श्री गौरी शंकर उच्च मावी में पढ़े के लिए गेली। वहाँ से हम 10 क्लास पढ़ ली। वो लंग से असली जिंदगी के जो पाठ है वही समय में हम शुद्ध रूप से नेपाली न बोल पाई। वो पढ़े के क्रम में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भोगे के पड़ल हमरा। यहाँ तक कि हमरा बैठे के लिए भी जगह न मिले कि बेंच पर, कहला कि हम एकटा मधेश के लड़का भेला के वजह से वो स्कूल में वो बेंच पर हमरा के बैठे तक के जगह न मिले। लेकिन वही में कुछ लोग अच्छा भी रही है, कुछ लोग खराब भी रही है। तो में कुछ लोग 5 आदमी एक सीट पर बैठला के बावजूद, 4 आदमी 5 आदमी बैठला के बावजूद भी ऊपर हमरा के कैसे वो एडजस्ट कर लेवे, बैठ जाए। कभी कभी ऐसा भी होके कि वो जगह पर सीट न भेला के चलते हमरा खड़ा भी रहे के पड़ जाए। उतना ही ना, जब हम अगर टॉयलेट बाथरूम जाई तो वो जगह पर अगर टॉयलेट बाथरूम जाई तो वो जगह से सारा किताब उताब सब भी हमर गायब कर दिल जाए। इस सबसे पहला बात विभेद वही जगह से हमारा साथ शुरू भेल। ये सब चीज़ क्रम खत्म भेल। वही के बाद में हम उलंग से गेली, ये सब के कैसे वो फेस कैली, एस्टैब्लिश कैली खुद के, नेपाली भाषा इम्प्रूव कैली। कहला कि हमरा सबके तो भाषे ना रही ना, हमरा सबके तो भाषा ई है जे हम सब बोल रहल छी, तो ये हमरे साथ ही समस्या ना, ये समस्या सबके साथ है। वो जगह से नेशनल एकेडमी कॉलेज बीरगंज में गेली। बीरगंज में +2 हम कैली। वही क्रम में हमरा ब्रिटिश आर्मी में जाए के बहुत मन रहे। तो ब्रिटिश आर्मी में जाए के मन रहे तो हम पोखरा 9-10 महीना ट्रेनिंग के लिए पोखरा चल गए। पोखरा जाए के क्रम में हम ब्रिटिश आर्मी के लगभग सिलेक्शन के जब अथी भेल तो मैं सब कुछ निकाल ले रही, मेडिकल वगैरह सब कुछ निकाल ले रही। लेकिन फिर भी वही जगह पर भी मधेसी भेला के चलते हमरा के वही जगह से भी बैक कर गए। वहाँ तक कोई परिवर्तन न, वहाँ तक एकटा नाम रही दिवेश गाँवले निश्चल के तौर पे हम अपने आप के एकटा इंडिकेट कैले रही वही जगह तक। फिर वो जगह से जब हम बढ़ली तो इंटर पास कैला के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली पहुँचली। वहाँ पर पढ़ाई चले के क्रम में अपन नाम के कुछ मधेश मूवमेंट के तौर पर जब उभरले तो डी.के. सिंह के नाम से आगाड़ी बढ़ैली। और वही हिसाब से आगे बढ़त बढ़त बहुत सारा पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इनाम चर्चित भेलै। वो जगह से हमरा जब शुरू में 9-10 क्लास के जी घटना बतैली, वही जगह ही मेन फोकस हमरा की भेलै कि ना, अगर जब डिस्क्रिमिनेशन हमरो पर हो रहा है तो हो सके औरों सब पर भी हो रहा है, तो फिर हमनी अपने आप के छी की। तो सबसे पहला हम सिमरौनगढ़ के बारे में वही जगह एकटा एगो माने अथी भेल रहे, कॉन्फ्रेंस भेल रहे। वो कॉन्फ्रेंस में हम सिमरौनगढ़ पर कुछ और जगह पर हम एकटा माने प्रेजेंटेशन हम प्रस्तुत कैले रही कि ये जगह से ये चीज़ के कैल जा सकता, ए पर अगर सपोर्ट हुए तो। ओकरा बाद से क्लियर रूप से आला के बाद में कि ना, ये तो हमार अपन खुद के इतिहास बा, सब कुछ बा, एकरा के आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल। कूद के 2 मुद्दा पर, मधेश और
तिरहुत मिथिला के प्राकृतिक धरोहर पर बेसिकली रूप से हम कूद गए और ये सब पर हम अपन अभी कुछ बुक सब भी लिख रहल बड़ी और आए वाला समय में जैसे समय के अथी हो तो वो समय में भी अथी करब। उससे पहले भी अभी कुछ लिख के तैयार है बट प्रिंट मीडिया में न गेल है के एगो उपन्यास से के नॉवेल है के आवे वाला हमार दिया करके ये भी चीज़ है। पढ़ाई के क्रम में मास्टर डिग्री भी 3 सब्जेक्ट से कंप्लीट हो चुका है, पीएचडी के प्रोसेस हो रहा है और आगे के क्रम में ये है हमारे दिवेश सिंह से डीके सिंह तक में जे तय कल दूरी। जी धन्यवाद।